तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक एक्स वाई जेड में। तो जो भी बीटी यूपी के स्टूडेंट हैं या 12th पास आउट स्टूडेंट हैं जो किसी अदर कोर्स का अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएशन हो या कोई भी कोर्स हो 12th के बाद का, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपको जो है क्या क्या डेट में आपको क्या क्या प्रोसेस अपना करना है, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कब से लास्ट डेट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की, और आपको अपना फॉर्म जो है किन किन जो गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका स्कॉलरशिप किसी कारणवश नहीं आए। ठीक है ना। तो ये आपका लेटर जो है जारी किया है बीटीयूपी ने, जो कि आपका प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का है। और ये जो है 12वीं के बाद जो जो छात्र जो है उच्च कक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो वीडियो को देख रहे हो, नए आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। किसको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है ना। और जो भी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं, नोटिस क्या है। तो देखिए, नोटिस कुछ इस टाइप से है कि जो मैंने हाईलाइट कर रखा है मैं उसको आप बताता हूँ, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, ये लिखा हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने से कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि एससी वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत, उच्च कक्षा का मतलब है 12वीं के बाद पढ़ रहे हैं जो अध्ययनरत छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक के समस्त कार्रवाई हेतु समय सारणी निर्गत की गई है। यानी कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है या आपका जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करेंगे, उससे लेकर के और आपका जो है, जो आपकी छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में आएगी उस तक की उन्होंने समय सारणी जारी कर दी है। क्या है समय सारणी, इसको देखते हैं। तो देखिए, प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार समस्त कार्रवाई समयांतरण पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, आप लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि लास्ट डेट से पहले अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट आने तक जो है, लास्ट डेट आने तक जो बीटी यूपी स्कॉलरशिप की जो साइट है वो थोड़ी ऐसे ही चलने लग जाती है, जिससे कि काफ़ी छात्रों के फॉर्म जो है सही से फिल नहीं हो पाते हैं ना, फॉर्म भर पाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपना समय सारणी के पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जो भी आपकी कार्रवाई है। ठीक है ना। ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, ये आया है अब किसके लिए, ये मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को जो जो ये लेटर जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है योजना पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं को, ये तो वही है कि समय सारणी। इसके बाद देखिए, यहाँ से ये लिखा हुआ है ना, प्रिया प्रक्रियात्मक कार्रवाई, ये कॉलेजों के लिए दी गई है। प्रक्रियात्मक कार्रवाई छात्रों के लिए एक अलग कार्रवाई है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉलेजों के लिए है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षक संस्था द्वारा डेटा मास्टर डेटा तैयार करना। यानी कि जो नई संस्थाएं बनी हुई हैं और वो अब समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे या जो यूपी स्कॉलरशिप की पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड होने के लिए एक डेट बनाई गई है, जो नई संस्थाएं बनी है उनके लिए 7 जुलाई से लेके 25 नवंबर तक। ठीक है ना। तो देखिए, ये वाला जो आपका दिए है ये आपको बताने के लिए है, क्योंकि ये शिक्षक संस्थाओं के लिए है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा अपने उसमें संज्ञान में लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि का प्रक्रिया, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे कम्प्लीटली, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए, छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन, जो आपका ऑनलाइन आवेदन होना है छात्र के द्वारा, वो आपका 10 जुलाई, कब से 10 जुलाई 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक। तो 10 जुलाई 2025 से और 20 दिसंबर 2025 तक आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप का, वो आपका 20 दिसंबर तक होगा। तो 10 जुलाई आपका जो आपको चल रहा है, आप बताइए आपको कि आपका जो आज आपका 13 अगस्त हो गया है, तो 10 जुलाई से आपका जो है कंटिन्यू चल रहा है। आज आपका 13 अगस्त हो गया है। तो 13 अगस्त हो गया तो आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म को जो है भरना स्टार्ट करेंगे।
उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या गलती आपको नहीं करनी है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। आपका कोई भी फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप जो है पूरी मंगाने की एंड तक का प्रोसेस में हम आपके साथ रहेंगे। इसके बाद देखिए, छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब उसके 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जब भी आपका फाइनल प्रिंट आता है वो आपको कब तक निकालना है। तो देखिए इसमें दे रखा है 12 जुलाई से लेकर 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर यानी कि लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर है। उसके 3 दिन बाद तक आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे से। तो आप जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप कर भी रहे हैं और कर भी दिया है, तो आप उसे अपना करते रहें। क्योंकि देखिए ज़्यादा आप लेट करेंगे तो उसमें आपका ही उसमें प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो रहता है, तो उसमें कार्य जो है कंप्लीट नहीं हो पाता किसी कारणवश, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्न सहित शिक्षक संस्थाओं में जमा किया जाना। जो आप जैसे कि आपका जो है फाइनल प्रिंट अब आ गया। अब फाइनल प्रिंट आ गया तो अब वो कॉलेज में जमा होगा। तो कॉलेज में जमा होगा, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे कि उसमें क्या क्या आपको लगाना है, ठीक है ना। तो क्या क्या लगाना है वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे। जैसे ही आपका वो आ जाएगा तो आप 24 दिसंबर तक आप अपना क्या करेंगे, छात्रवृत्ति का जी हार्ड कॉपी है वो अपने कॉलेज शिक्षक संस्था में जो है जमा कर देंगे। कब तक? 24 दिसंबर तक, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, शिक्षक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसित करना। जैसे ही आपकी हार्ड कॉपी आपके कॉलेजों में पहुंच जाएगी तो वो आपका जो है हार्ड कॉपी का जो है क्या करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि सत्यापन करेंगे। सत्यापन वो कैसे करते हैं? वो सत्यापन करते हैं समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के द्वारा, वो सत्यापन करते हैं। वो कब तक होगा? तो वो होगा आपका देखिए 11 जुलाई से लेकर 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक आपका जो है सत्यापन चलेगा। 10 जनवरी तक आपका जो है वेरिफिकेशन चलेगा कि आप जो है उस कॉलेज के छात्र हैं और आपका ये डाटा उसमें मैच होना चाहिए। तो ये वो क्या करेंगे, ये शिक्षक संस्था जो आपके कॉलेज वाले हैं वो उसे वेरीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको ध्यान से सभी डिटेलें अपनी फिल करनी है, कोई भी उसमें गलती नहीं करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात मैं बताना आप सभी को भूल गया हूँ, वैसे तो आगे भी बताता मैं उसे, लेकिन बता देता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 2025 में एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या वो अपना सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं वो क्या करेंगे। अपने जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे कि उन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, तो डिप्लोमा आपका कितने साल का? 3 साल का होता है। 3 ईयर का डिप्लोमा होता है आपका। या ग्रेजुएशन मान लीजिए, कोई आप 3 ईयर की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA BSc या कोई भी और कोर्स कर रहे हैं, BA या BSc कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो जाति आय निवास, जाति हो गया एक तो यानी कास्ट सर्टिफिकेट, एक आय सर्टिफिकेट हो गया, आय सर्टिफिकेट यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा आपका निवास सर्टिफिकेट। वैसे निवास सर्टिफिकेट मांगता नहीं है कभी कभार, तो लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, निवास सर्टिफिकेट जो आपका निवास स्थान है वो सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट आप न्यू बनवाएं। न्यू बनवा के ही आप अपना फॉर्म कराएं, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जो है, अगर आप कोई भी 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो ये 3 साल के लिए लॉक कर दिए जाते हैं। BTU स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, पोर्टल पर लॉक कर दिए जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे फर्स्ट ईयर में अपना स्कॉलरशिप ले लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आके उसको चेंज कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो देखिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको नए बनवाएंगे, जाति आय निवास को, ठीक है ना, नया बनवा के ही अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। क्योंकि इससे जो है आप अपना रिन्यूअल फॉर्म करेंगे तो आपको चेंज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे तो आप अब क्या सिस्टम आ गया है, नया सिस्टम आ गया है कि आप अपना जो फॉर्म एक बार फिलअप कर देंगे, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट ईयर में आप रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको कोई भी डेटा फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इन्हें नए बनवाएं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ही रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रथम चरण का, जो आपका अब आपका क्या होगा, जैसे ही आपके कॉलेज द्वारा वो वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, यानी कि सत्यापन कर दिया जाएगा, इसके बाद आता है प्रथम चरण, जो आपकी छात्रवृत्ति का जो वितरण होगा उसका प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। कैसे होगा उसमें देखिए, शिक्षक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसित करना। जैसे ही आपका वो ऑनलाइन सत्यापन कर देंगे कॉलेज वाले, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उस डेटा को, सत्यापित डेटा को क्या करेंगे, समाज कल्याण विभाग को अग्रसित करेंगे। तो वो अग्रसित 10 दिसंबर 2025 तक करेंगे। कब तक करेंगे? 10 दिसंबर 2025 तक उस डेटा को क्या करेंगे, अग्रसित करेंगे। अग्रसित करने के बाद इसके बाद देखिए
एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम एवं संस्था को ब्लॉक करना। यानी कि जो भी छात्र रियल होंगे, यानी कि एक्चुअल होंगे, वास्तविक छात्र होंगे, उनका कोई भी गलती नहीं होगी उनको जो है क्या करेंगे, सत्यापन करके अग्रसित कर देंगे। और जो अपात्र छात्र होंगे, यानी कि उनके डेटा में कोई गड़बड़ आएगी, उन्हें क्या कर देंगे, शिक्षक संस्थाओं को ब्लॉक करना पड़ेगा। यानी कि उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा, उनका छात्रवृत्ति के लिए उन्हें अग्रसित नहीं करेंगे। तो ये काम आपका 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक होना है। 11 दिसंबर 2025 से लेकर 18 दिसंबर 2025 तक ये काम आपका होना है। तो आप क्या करेंगे, एक तो पहली बात, इसमें अब की बार जो है अटेंडेंस आपकी देखी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इसमें लेटर में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कॉलेज में कंटिन्यू जाते रहेंगे। ये नहीं है कोई कि जो भी अदर कॉलेज में हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ना करें और वो जाएँ रेगुलरली कॉलेज। इसके बाद देखिए, पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापन उपरांत डेटा का एनआईसी द्वारा निर्धारित बिंदुओं के परीक्षण शुद्ध डाटा का निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना। यानी कि देखिए, जब आपका स्कॉलरशिप जो है यूपी स्कॉलरशिप के लिए आपकी शिक्षक संस्थाएं वो आप अग्रसित करेंगी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीएफएमएस सॉफ्टवेयर होता है, ये उसके द्वारा ही आपका पेमेंट आ जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आपको मैं बात बताऊँगा। आप कंटिन्यू मतलब आप अपनी बैंक अकाउंट में जाएंगे, जहाँ भी आपका बैंक है उसमें जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि आपका पीएफएमएस मैप्ड है या नहीं। पीएफएमएस और दूसरा आपका क्या, डीवीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, आपके बैंक से एक्टिव होने चाहिए, आपके बैंक में एक्टिव होने चाहिए। अब आप पता कैसे करेंगे ये हमारे बैंक में एक्टिव है या नहीं है? तो देखिए, पीएफएमएस का तो पता चल जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें क्या बनानी है या नहीं है, तो बता दें। उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा पीएफएमएस आपका उससे लिंक्ड है या नहीं है। और दूसरा, आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है वो आपकी बैंक में मैप्ड होना चाहिए, तभी आपका डीबीटी मैप्ड होगा। क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप है वो पीएफएमएस आधार बेस आता है, पीएफएमएस और आधार बेस आता है। तो दोनों चीज़ आपके अकाउंट से लिंक होनी चाहिए। तो आप अपनी बैंक में जाएंगे, वहाँ जाके चेक कराएंगे कि हमारा डीबीटी लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे लिंक करा के आएंगे, ठीक है। एनपीसीआई मैप्ड होना चाहिए, एनपीसीआई मैप्ड होना चाहिए आपका अकाउंट। तो आप बैंक में जाएंगे, उसे भी चेक करेंगे एनपीसीआई मैप्ड है या नहीं है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ आपकी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, जब आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया आपका पीएफएमएस के द्वारा आपका जो है पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। पीएफएमएस के द्वारा आपका जो पेमेंट है वो आता है। तो इसके बाद देखिए, जनपदीय समिति द्वारा शुल्क का डेटा ब्लॉक करना, शुद्ध डेटा ब्लॉक करना। यानी आपकी जो ज़िले में समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा आपका जो डेटा है वो ब्लॉक, मतलब आपका क्या किया जाएगा, शुद्ध डेटा को लॉक किया जाएगा। 13 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक उस डेटा को जो है लॉक किया जाएगा। तो अगर आपका डेटा शुद्ध होगा तो वो जल्दी कर देंगे, अगर नहीं होगा तो वो क्या कर देंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए, मांग सृजन, जनपद विभागीय स्तर के डिजिटल सिग्नेचर लॉक डेटा को आधार पर एनआईसी राज्य इकाई से मांग सृजित करना। जैसे ही आपका डेटा लॉक किया जाएगा, फिर उस पर क्या होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं, जो कि किसके होते हैं, वो होते हैं आपके समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो वो 15 जनवरी 2026 तक आपके डिजिटल सिग्नेचर किए जाएंगे। इसके बाद फिर आपका क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप के लिए आधार पर धनराशि का अंतरण किया जाएगा। फिर धनराशि का अंतरण मतलब आपकी स्कॉलरशिप को जो है आपके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनपीसीआई मैप्ड, मैंने भी आपको क्या बताया था, एनपीसीआई मैप्ड भी होना चाहिए। तो मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने की कार्यवाही। देखिए, तो क्या होगा, आप अपने बैंक में जाएंगे, पहले वहाँ पे आधार चेक कराएंगे आपके बैंक से आधार सीडेड है या नहीं है। आधार सीडेड होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप आधार सीड कराएंगे। दूसरा, एनपीसीआई मैप्ड की आप कहेंगे कि हमारा एनपीसीआई मैप्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो एनपीसीआई मैप्ड कराएंगे। अपने जो भी आपका मैंने बताया है, आधार, एनपीसीआई और आपका डीवीटी यानी कि आपका पीएफएमएस दोनों हुआ, वो आपका तीनों चीज़ कंप्लीट, तीनों चीज़ें प्रोसेस होनी चाहिए, तभी आपका पीएफएमएस के द्वारा पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो पेमेंट की स्थिति बता दूं मैं, 24 जनवरी 2026 तक, 24 जनवरी 2026 तक आपकी जो प्रथम चरण का जो डेटा लॉक होगा वो 24 जनवरी 2026 तक आपके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड कराया जाएगा। कब तक? 24 जनवरी 2026 तक।
जैसे ही प्रथम चरण कंप्लीट होगा उसके बाद आपका द्वितीय चरण आ जाएगा। जो भी आपकी स्क्रूटनी होगी, जो भी होगी, वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। यानी कि जिन बच्चों का डाटा लॉक नहीं हुआ था या किसी कारणवश उनका रिजेक्ट हो गया था, तो वो आपका द्वितीय चरण में वो छात्र जो है आ जाते हैं। और जिनका लेट फॉर्म आता है तो वो द्वितीय चरण में आ जाते हैं। जैसे कि ये अग्रेषित करना, ये सब कंप्लीट उसी की तरह प्रोसेस ये वाला भी है, ठीक है ना। उसी की तरह सेम प्रोसेस है ये वाला भी, ये उसी की तरह है। अब इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया स्कॉलरशिप की बात। अब बात करते हैं, एक थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट इसमें बताऊंगा। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नवीनीकरण छात्र, जो आपके रिन्यूअल स्टूडेंट हैं, जो अपना फॉर्म जो है पिछली वर्ष उन्होंने अपना स्कॉलरशिप ले लिया, अब इस वर्ष दोबारा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जैसे कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के हैं या फोर्थ ईयर के हैं, उनके लिए ये नवीनीकरण छात्रों की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत वर्ष का परीक्षा फल। जैसे कि आपकी जो पिछली कक्षा है या अगली कक्षा है, उस कक्षा में प्रवेश की तिथि यानी आपकी एडमिशन की डेट, और आपका जो पिछले वर्ष का रिजल्ट है, गत वर्ष का परीक्षाफल, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है, वह आपका नामांकन, रोल नंबर या एनरोलमेंट दोनों का संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप जब फॉर्म अपना रिन्यूअल फिल करेंगे, रिन्यूअल भरेंगे, उसमें ज़्यादा डेटा तो नहीं मांगेगा आपसे, कि अगर आपको बाई चांस उसमें मांगता है गत वर्ष का परीक्षाफल या गत प्रवेश की तिथि या आपका एनरोलमेंट नंबर, तो आपको वो फिल नहीं करना है, वो आपका कॉलेज के द्वारा ही फिल किया जाएगा, ठीक है ना। ये इसके बाद देखिए, पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति या प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। देखिए, ये आपके कॉलेज के लिए है और आपके लिए भी है, दोनों के लिए है। क्या है कि इसमें देखिए, जो आपके पूर्णांक एवं प्राप्तांक हैं तथा उपस्थिति है, वो सही भरना होगा, सही रूप से भरना होगा, क्योंकि आप जब अपना रिजल्ट उसमें लगाएंगे तो उससे वो मैच किया जाएगा। तो सही रूप से भरना होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप अपना प्रेजेंट कॉलेज में वो ना सही कर दें, क्योंकि ये आपके कॉलेज के लिए भी नोटिस है और आपके लिए भी है। तो कॉलेज वाले इस पर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि तो यही आपके लिए मैं आपको बताने आया था। एक बार मैं आपको डेट दोबारा बता देता हूँ कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है, 20 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको जो है 20 दिसंबर से पहले ही अपनी जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि देखिए, आप जितना देर करेंगे ये साइट उतना ही लो होती रहेगी। अब देखिए, जो भी आपके इम्पोर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट लगने होंगे या आपका जो भी कोई न्यू अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, ज्वाइन कर लें उसको। आपकी स्कॉलरशिप के जो भी जितने भी चरण होने हैं, जितने भी आपके उसमें चरण होंगे, उनसे रिगार्डिंग सभी अपडेट मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। जो भी आपके मन में डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, उसके रिगार्डिंग मैं आपको या तो रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा, या न्यू वीडियो में जैसे ही आपको न्यू वीडियो में उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको यही बताने आया था, कोई भी गलती आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय नहीं करें, क्योंकि आप एक बार क्या करें, पहले पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लें, समझने के बाद ही आपकी अगली कार्रवाई फॉर्म फिलअप करने की करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय।